Assalamualaikum dear students, I am Adil Razak and welcome to our channel Friends Physics। बेटा हमारी ये कोशिश है कि हम इस चैनल के थ्रू आप तमाम बच्चों को एक अच्छी तरीके से गाइड कर सकें, खास तौर पर एंट्री टेस्ट के हवाले से। अब एंट्री टेस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट्स जो भी FSC के पेपर देंगे, उनको सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू जो है आता है एंट्री टेस्ट एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो, वो है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस ऐसी चीज है बेटे कि जो एक स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा खासा डिस्टर्ब कर देता है। और एंट्री टेस्ट में बहुत सारे बच्चों की कम मार्क्स आने की रेशो, कम मार्क्स आने की जो मेन रीजन है वो ये स्ट्रेस। हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो मैट्रिक में 95% मार्क्स लेता है, जो FSC में पार्ट 1 के अंदर 90% मार्क्स लेता है, जैसे ही वो एंट्री टेस्ट में जाता है वो वहां पर जाकर फ्लॉप हो जाता है और जो है वहां पर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। लाइक वो 800, 900, 920 मार्क्स यहाँ तक वो बच्चा जो है वो स्कोर करता है। हालांकि देखा जाए तो उसके मैट्रिक के मार्क्स, उसके FSC पार्ट 1 के मार्क्स, ये इतने अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जब वो MD कैट में जाता है तो वो बच्चा जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। उसकी मेन वजह जो हमने बच्चों से पूछी है, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस की है, वो बच्चे बताते हैं कि हम कंफ्यूज हो गए थे, हम परेशान हो गए थे, हम पजल हो गए थे, हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया था, तो समझ नहीं है कि हमने स्ट्रेस को कैसे किया। देखिए बेटा, एंट्री टेस्ट 3 month की प्रिपरेशन है। एट लीस्ट समटाइम्स टेस्ट जल्दी होने की रूमर्स होती हैं, समटाइम्स टेस्ट लेट हो जाता है। कम से कम आपको जो है एट लीस्ट आपको कम से कम जो है वो 60+ डेज मिलते ही मिलते हैं एंट्रेंस टेस्ट की, इसकी तैयारी करने के लिए। अब एक बात आप बच्चे जरा अच्छे तरीके से समझिए, वो ये है कि एंट्री टेस्ट कोई जहानत का इम्तिहान नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि वो टेस्ट, ये अक्सर बात मैं अपनी क्लास में करता हूँ, कि वो टेस्ट जिसका कोर्स दे दिया हो वहां पर जहानत खत्म, और वहां पर एक चीज हम उसको बोलते हैं वो है क्रैमिंग, वहां पर क्रैमिंग होती है। एंट्री टेस्ट ऐसे ही है, यहाँ पर आपको फिजिक्स का कोर्स दिया होता है, केमिस्ट्री का कोर्स है, इंग्लिश का कोर्स है, आपके पास बायो का कोर्स, आपको बताया जाता है कि ये कंटेंट है, इसमें से कितने MCQ करते हैं, और पूरे 2 साल आप उसको पढ़ते भी हो, एंट्री टेस्ट में आप उसकी तैयारी भी करते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है बच्चों, वो कौन सा एक जो है एक मिसिंग फैक्टर है कि जिसको हम कवर अप करके हम MD कैट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। द थिंग इज कि बच्चे डरते हैं। डरना किस बात का है कि क्या पता मेरा ये टेस्ट कैसा होगा, ये पास भी होगा या नहीं होगा। बेटे एक बात याद रखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं वो है इवेंट। इवेंट जो है इसका मीनिंग ये आप खुद डिफाइन करिए। मिसाल के तौर पर इफ आई एम फीलिंग पेन इन माय हेड, तो क्या अब मैं बुरा सा फेस बना के यहाँ खड़ा हो जाऊँ? नहीं। क्या मैं बुरे तरीके से बिहेव करूंगी? आई एम नॉट फीलिंग दैट इवेंट। मैंने इवेंट को मीनिंग देना है और मैं उसको मीनिंग नहीं दे रहा। अगर मैं वही मेरा सर चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, तो अब मेरी सारी थॉट्स उस तरफ क्या हो जाएगी, मुंतकिल हो जाएगी। तो इवेंट को मीनिंग आप देते हैं, तो इस एंट्री टेस्ट को जो मीनिंग दिया गया है, ये बहुत मुश्किल किस्म का टेस्ट होता है। यहाँ पर ये है कि ये किसने दिया है, ये देने वाले स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स, वो लोग जिन्होंने कमाई करनी होती है, वो बच्चों को कहते हैं कि ये टेस्ट ऐसे है, ऐसे है, ये है, वो है, इसमें ये लेवल है, ये है। बच्चों को बेचारों को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा परेशान, और बच्चा खुद भी परेशान हो जाता है कि ये सीटें बड़ी कम हैं, पता नहीं मेरा दाखिला होगा या नहीं होगा। तो आपने खुद ही इस MD कैट को एक टफ एग्जाम का आपने कह दिया कि ये टफ एग्जाम है, एंट्री टेस्ट। हालांकि आप उससे आशनाएं नहीं है। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को पढ़ाते हुए साथ साथ हम पास्ट MD कैट के
पेपर्स के एमसीक्यूज करवा देते हैं। और बिलीव मी व्हेन आई एम टीचिंग मोर देन 80%, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि 90-100% पॉसिबल नहीं है, क्लास में सारे टॉपर्स नहीं, मोर देन 80% ऑफ माई स्टूडेंट्स सॉल्व क्या पास्ट पेपर एमसीक्यू। द रीजन इज दैट कि यार अगर मैं आपको पहले ही कह दूं कि अब मैं जो आपका एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूँ बहुत ही मुश्किल है, ये एमडी कैट का है, तो बच्चा बेचारा थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। एक बात याद रखिए, जो डर है ना ये बेटे ग्रेटनेस के लिए अच्छा नहीं है। फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेटनेस। एक बात याद रखिए, अपने अंदर से डर निकालना। एंट्री टेस्ट कोई पहाड़ नहीं है जिसको आप मिस कर, ये सिंपल एक एग्जाम है जिसका प्राइमरी नॉलेज आपके पास है, ठीक है। उसी नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए आपने इस टेस्ट को पास करना। हम फ्रेंड्स फिजिक्स के थ्रू आप बच्चों को हम वक्त गाइड करने के लिए तैयार हैं। हम इंशाल्लाह बहुत सी वीडियोस और भी अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से इन चीज़ों से आपने छुटकारा पाना है, खास तौर पर स्ट्रेस। देखिए बेटे, यहाँ पर मैं मुख्तसर बात करते हुए आपको सिर्फ एक बात ये बताऊंगा कि यार आपने किसी भी चीज़ को अपने दिमाग के ऊपर इतना हावी नहीं करना कि उससे आपकी परफॉर्मेंस में फंस जाए। टेस्ट देते हुए क्या होता है कि इंसान जो है वो बहुत परेशान, ये एक नेचुरल है, ठीक है। इसको परफॉर्मेंस प्रेशर बोलते हैं, ये हर बंदे को फील होता है। इवन कि मैं अब यहाँ खड़ा वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी फील कर रहा हूँ कि यार ये एक परफॉर्मेंस प्रेशर, ये एक नेचुरल है। अगर इसको आप अपने ऊपर हावी कर देंगे, अपने हाथ को कांपने शुरू हो जाएंगे ऐसे वाइब्रेशन, तो यार फिर आप काम नहीं कर सकते। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनसाइड योर हार्ट एंड थ्रू योर ब्रेन। आप इतने मजबूत हो, आपका माइंड इतना मजबूत हो कि आप हर किस्म के इवेंट को कोप कर सकते। एंड इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बिलीव मी। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, आप चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना करें, मैं देखता हूँ आप कैसे कामयाब होंगे। तो आज सिर्फ मैंने आपको एक बात ये सिखानी थी बेटे कि एमडी कैट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई इतना बड़ा इम्तिहान नहीं है कि हम कहेंगे जनाब साहब ये बहुत ही टफ किस्म होगा। ये एक एवरेज किस्म का एग्जाम होता है। आप पास्ट पेपर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि यार मोर देन 70% क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हैं, वो बुक की लाइंस हैं और सिंपल कंसेप्ट्स जो आपको ऑलरेडी आते हैं। थोड़ी सी तैयारी करके अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल स्टडी करके एक बात याद रखिएगा, एमडी कैट इज एग्जाम ऑफ क्रैकिंग, और क्रैकिंग बनती है मेमोरी से, और मेमोरी बनती है गुड प्रैक्टिस से। एंड द टिप ऑफ डे, मेरी तरफ से आज टिप ऑफ द डे क्या है, द मोर यू नो द लेस यू फियर। तो बेटे अपनी स्टडी को इम्प्रूव करें, इसको अच्छे तरीके से लेके चलें और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं अलॉन्ग साइड विद माई फ्रेंड मोहम्मद अली, हम इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे ताकि आप बच्चों को गाइड कर सकें, ठीक है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो है एंट्री टेस्ट एम कैट ई कैट के हम लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे टॉपिकल। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और इनको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है बेटा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।